हेलो एवरीवन। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आयोटा 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सक्सेस वाला आपका स्वागत करता है। और आज हम नए चैप्टर पे आ रहे हैं। जो आपने एक सेट थ्योरी चैप्टर पढ़ा था, उसी का मॉडिफाइड वर्जन, उसी का एप्लीकेशन समझ लीजिए। एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, रिलेशन। और ये किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा, राज सर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो बेटा, आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था सेट। क्या पढ़ा था? सेट। और सेट क्या होता था? सेट, मैंने आपको क्या बताया था? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड यूनिवर्सल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तो सेट एक तरह की क्या हो गई बेटा? सेट एक फैमिली हो गई। जैसे मान लो ये दो सेट्स ले लिए हमने, सेट ए और सेट बी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज हम लोग पी बाई क्यू भी करेंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल एनर्जी को कम मत होने दीजिएगा आज। तो इसमें कुछ एलिमेंट हैं, इसमें कुछ एलिमेंट हैं, इसमें कुछ एलिमेंट हैं, इसमें भी कुछ एलिमेंट है। मान लो सेट बी में भी। तो रिलेशन के लिए क्या होता है कि सेट्स कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब कोई भी, मतलब सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा कोई रिलेशन हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हर एक सेट में क्या दो, ये सेट ए और सेट बी दोनों कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। ठीक है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो मान लो आप क्या करना है, रिलेशन का मतलब होता है रिश्तेदारी। क्या करना है? रिश्तेदारी। आपको पता है, जैसे एक परिवार का दूसरे परिवार से रिश्तेदारी कर रहे हो, तो क्या होगा? जैसे मान लो आप अपने आप की समझ लो कि आपका आपके मामा जी की फैमिली से होगा, तो आपके कुछ मामा लगेंगे, कोई नाना लगेगा, है ना, कोई मौसा जी लगेंगे, कोई मौसी लगेंगे, तो मतलब और आपके पापा वाली फैमिली से कौन से होंगे? वो चाचा लगेंगे, दादाजी लगेंगे, है ना, चाची लगेंगी, ताई जी लगेंगी। तो ये आपका रिश्ता हो गया। तो दो डिफरेंट फैमिलीज होंगी, दो कम्युनिटीज होंगी। तो ये सेट्स, जैसे इसका इससे रिश्तेदारी है, इसका इससे रिश्तेदारी है, इसका इससे रिश्तेदारी है। देखो ये रिलेशन, अभी हम फंक्शन भी पढ़ेंगे तो ये रिलेशन होगा। अगर ये छूट भी गया, इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं हो पाई, तब भी ये हमारा क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। तो ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या सीखते हैं दोस्तों? अब सेट रिलेशन को थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं यहां पे ऑर्डर्ड पेयर्ड। अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे? इस तरह से, जैसे ऑर्डर्ड पेयर हमेशा ऑर्डर्ड में होंगे, ए कॉमा बी। जैसे आपने पढ़ा ना कार्टेशियन। ये क्या है दोस्तों? ये कार्टेशियन प्लेन है, दिख रहा है आपको कार्टेशियन प्लेन? अब इसमें कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जैसे एक्स कॉमा वाई एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो वो क्या होंगे? हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। इसी तरीके से जो हमारे रिलेशंस के एलिमेंट होंगे वो हमेशा किस में होंगे? रिलेशंस के जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा किस में होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। तो अब ऑर्डर पेयर को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देख रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सेट ए ले लेते हैं, गौर से देखिएगा बिल्कुल समझ के। मान लो लेते हैं सेट ए में एलिमेंट है 7 2 3, ठीक है, और सेट बी में क्या ले लेते हैं हम लोग? ए कॉमा बी। अब इन ए और बी के बीच में हम लोग क्या करते हैं? इसके क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दो सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ए क्रॉस बी, गौर से देखिए। अब क्या होगा दोस्तों?
कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं देख रहा हूं कहां पे है हमारा। ठीक है दोस्तों, देखो ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं हम लोग, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो ए क्रॉस बी, वन का ए के साथ और वन का बी के साथ, फिर क्या करेंगे, टू का ए के साथ और टू का बी के साथ, और फिर इसी तरह से क्या होगा, थ्री का ए के साथ और थ्री का बी के साथ। तो क्या दिख रहा है, ए क्रॉस बी, वन वन का ए से रिश्तेदारी, दो का बी से, थ्री और वन का सी से, वन का ए से, वन का बी से, टू का ए से, टू का बी से, टू थ्री का ए से, थ्री का बी से, थ्री का और थ्री का ए से, थ्री का बी से। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लोग बी क्रॉस ए निकालें, गौर से सही समझने का प्रयास करिए क्यों बताया जा रहा है, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या हो रहा है दोस्तों, अब ए का क्या हो जाएगा, ए का हम वन से करेंगे और बी का, सॉरी एक मिनट इरेज कर लेते, हाँ, और ए का ही हम किससे कर लेते हैं, टू से कर लेते हैं, और फिर ए का ही थ्री से कर लेते हैं, और फिर किसके साथ पेयर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, बी का वन से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, बी का टू से बनेगा और बी का थ्री से बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये देखो, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालना आ गया। अब बात ये आती है कि प्यारे बच्चों, ये लिखा है, एक मिनट आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, क्या ए क्रॉस बी की वैल्यू ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है? मतलब क्या बोल सकते हैं कि, क्या बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर है? कई बच्चे कहेंगे हो सकते हैं, नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? देखो मैं बताना चाहता हूं आपको, कभी भी अगर मान लो कि ये 1,2 कोऑर्डिनेट हैं ऑर्डर्ड पेयर, और ये क्या होगा 2,1, सेम है ना, आप कहोगे सर 1,1 भी नहीं भाई, कैसे होएगा, 1 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, 2 हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, इसी तरीके से हमारा 2 यहाँ पे जब जब हमारा बी क्रॉस ए निकालेंगे, 2 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, 1 हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। इसका और रीजन भी बता देते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा कम्यूटेटिव कौन कौन से होते थे, आपको पता था कि क्या था, ए यूनियन बी को हम बी यूनियन ए लिख सकते थे, याद है? याद है, मैंने आपको सेट में पढ़ाया था, दोनों कम्यूटेटिव होते थे, चाहे ए यूनियन बी लिखो चाहे बी यूनियन ए लिखो, आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, मगर ये दोनों कम्यूटेटिव है। क्या है? अगर मैं कहूं क्या a माइनस बी क्या b माइनस ए के बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। आपको पता है, मैंने बताया था आपको क्या होता था, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा a माइनस बी होता था, और ये वाला पार्ट होता था, जैसे सेट ए है और सेट बी है, ये b माइनस ए पार्ट होता था। a माइनस बी में b का पार्ट को निकाल लेते तो a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होती थी। तो एक रीजन है कि आपने क्या सीखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इसलिए a क्रॉस बी कभी भी b क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। और ऑर्डर्ड पेयर तो आप समझ ही गए होगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फैक्ट रिलेटेड। अब एक चीज और सीख लेते हैं, जरा इसी में सीख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। इसी में सीख लेते हैं। अब
मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एलिमेंट है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, क्यू एलिमेंट है, ठीक है। आप पता है कि हमें एक चीज तो पता चल रही कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, इतना तो ठीक है। मगर आप ये देखिए, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए के बराबर होगी? बताइए होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। P क्रॉस P डॉट क्यू। आप ये देखिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये देखिए जरा, ये एग्जाम्पल देखिए जरा गौर से। ए क्रॉस बी, ए सेट ए क्या है 1 2 3, सेट बी क्या है ए कॉमा बी। ए क्रॉस बी निकाले कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से बी क्रॉस में भी कितने एलिमेंट हैं 6। तो क्या पता चला कि एलिमेंट बराबर नहीं है, सिमिलर नहीं है, बट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं। तो समझ में आया क्या सीखा हमने, क्या सीखा? नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होंगे। समझ में आया? उस एग्जाम्पल में कितने थे, 6 थे। अब आगे चलते हैं। ओके, आप देख लेते हैं, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट है। अगर ए और बी कैसे हैं, ए एंड बी कैसे हैं बेटा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, बात समझ में आ गई? पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने आपको बताया था डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिन दो सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो वो दोनों सेट्स कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर आप मुझे बताइए कि तब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, बता सकता है कोई? जल्दी से सोचिए। मैंने क्या बताया कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो भाई ए क्रॉस बी में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, बी क्रॉस ए में भी कोई कॉमन एलिमेंट, मतलब ए क्रॉस बी जो निकालोगे वो अलग आएगा, और बी क्रॉस ए जो निकालोगे वो अलग आएगा, क्योंकि ए और बी में क्या है, तो इसीलिए इसका भी सेट क्या होगा, नल सेट होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर यही क्वेश्चन में बदल दिया जाए, इसी का नेक्स्ट कंसेप्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों सेट डिसजॉइंट सेट ना हो, क्या हो, उन नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कुछ हो जाए, तो क्या हो जाए, मान लो P है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मान लो P है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट कितने आ गए, P। तो ये बताओ, अभी यही सेम कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ये निकाल दिया, हाँ ये हो गया, तो यहां पे तो भाई 0 हो जाएगा, पता है एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि उनमें कोई सेट ही नहीं बन रहा, नल सेट बन रहा है, तो एलिमेंट तो 0 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, P हैं, दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट P हैं। तो हमारा यही कंसेप्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। अरे कुछ नहीं, क्या होगा, P स्क्वायर होगा बेटा, P स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा, फैक्ट रिलेटेड ए एन बी आर, ठीक है। अब फैक्ट रिलेटेड सीख लेते हैं हम लोग, कंसेप्ट है, ए क्रॉस बी अपन लोगों ने सीख लिया है। तो अगर दोनों के दोनों सेट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं जूम करके, इससे आपको अच्छा समझ में आए, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे, अब जैसे ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, आपने मैंने पढ़ाया था सेट थ्योरी में, याद है आपको?
बताया था आपको, ए बीच वाले को बीच में लगा देते हैं, और फिर ए क्रॉस बी हो गया, ए का बी के साथ क्रॉस हो गया, और ए का सी के साथ क्रॉस हो गया, ठीक है ना। ए क्रॉस बी यूनियन बीच वाला लगा दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरीके से इंटरसेक्शन वाला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो गया, ए क्रॉस बी इंटर बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया, ए क्रॉस सी। अब यहाँ बीच में क्या है, माइनस साइन है, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अब ये एक एग्जाम्पल है, जरा देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू दी है 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,3 और 2,2। ठीक है, अब बताइए कि ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं जिससे आप आंसर दीजिए। सिंपल सी बात है, सेट आप, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सारे सेट ए के होंगे, जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, सेट बी के एलिमेंट होंगे। मैं फिर से समझा देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हूं 2,4,6, ठीक है, सिंपल सा, और सेट बी ले लेते हैं हम लोग ए कॉमा बी, ठीक है बेटा, एक सेट ए कॉमा बी। इसी एग्जाम्पल को अब इसमें मान लो, अब ये देखो इसका आंसर रिवर्स तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं इसका तो क्या आएगा, बताइए जरा जल्दी से, क्या होगा। मैंने क्या बताया था, पहले का 2 का, एक मिनट, टू कॉमा, तो क्या होगा, 2 का ए के साथ होगा और 2 का ही बी के साथ होगा। इसी तरह से 4 का ए के साथ होगा और 4 का बी के साथ होगा, और 6 का ए के साथ होगा और 6 का बी के साथ होगा। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस बी निकल गया। ओके, तो आप क्या देख रहे हो बेटा, गौर से देखो, गौर से देखिएगा जरा, मैं दूसरे पेन का यूज कर रहा हूं, देखिए जरा क्या देख रहे हो बेटा। जो पहले पहले एलिमेंट हैं, पहले पहले मैं ब्लू से लिख रहा हूं, पहले पहले एलिमेंट ब्लू से लिख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, पहले पहले एलिमेंट किस सेट के हैं, पहले पहले एलिमेंट सेट ए के हैं, देख रहे हैं, 2 2 एक ही बार, 2 बार यूज होगा, मगर जब सेट में लिखेंगे तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो क्या हो गया 2 4 6, गॉट इट। तो सेम यहां पे भी देखा क्या लिखा, 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,3, 2,2, गॉट इट। तो पहले 1 कितनी बार, 3 बार आ रहा है, लिखा कितनी बार जाएगा, एक बार, इसलिए इसमें क्या होगा, 1 सेट ए का एलिमेंट हो गया, और 2 भी 3 बार लिखा जा रहा है, मगर क्या हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट है, क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है एफ, फर्स्ट एलिमेंट है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, क्रॉस प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो सेट ए के एलिमेंट होंगे, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर जो एलिमेंट होंगे, उस ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वो सेट बी के एलिमेंट होंगे। तो यहां पे भी सेम थिंग हैपन हियर, देखो मैं कलर बदल देता हूं, मैं यहां पे ये वाला कलर लेता हूं, अच्छा लग रहा होगा, बताइएगा जरूर कैसा कलर लग रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ए, फिर ए सेट बी, ये सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट था, फिर बी, ये बी और ये बी। देखो प्यारे बच्चों, सेकंड एलिमेंट इस वाले सेट में क्या है, बी बी बी, देखो तो क्या हो गया, ये बी और बी, ए कॉमा बी। फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट ए है और बी है, तो मतलब सेट बी को क्या कहलाएगा, इस क्रॉस प्रोडक्ट का। अब ये मैंने एग्जांपल बता दिया आपको रिवर्स में, कि अगर आपको ये पता है तो आप ये निकाल सकते हो, ये तो आप इसको निकाल ही सकते हो, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना तो सिखा ही दिया है, तो ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसी तरीके से क्या हो गया दोस्तों, ए क्रॉस बी, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया, देखो 1,2 मैंने अब निकाल दिया। अब सेकंड प्रोडक्ट क्या हुआ, सेकंड कलर चेंज करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है, ये सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया, 2 भी सेकंड है और 3 भी सेकंड में है, और 1 फिर से 1 सेकंड में है, 3 सेकंड में है, 2 भी। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, और हमारा 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है सेकंड एलिमेंट, और क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है एक जगह, इसका मतलब 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया हमारा सेट बी एलिमेंट। तो मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है
बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आपको ए क्रॉस बी ना दिया जाए, ए क्रॉस बी दिया जाए तो सेट ए और सेट बी पूछा जाए तो आप निकाल लोगे ना, डन ना? ठीक है, बताइएगा आप। और अगर ए क्रॉस बी निकालना है, सेट ए और सेट बी पता है तो भी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लेंगे। आप देखिएगा ए क्रॉस बी, सेम क्वेश्चन, ए क्रॉस बी दिया, ए और बी की वैल्यू देखो मैंने लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए 2 2 2 को और 3 और 3, ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट एलिमेंट एक से ज्यादा बार आए तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, तो 2 दो बार आ रहा है मगर लिखा एक ही बार जाएगा। और और देखिएगा, और 5 और देखिएगा, और 3 दो बार आ रहा है तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो मतलब सेट ए का पहला एलिमेंट क्या हो गया 2 और सेकंड एलिमेंट क्या हो गया 3। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट क्या होगा ऑर्डर पेयर का, 5 है 7 है, 5 है और 7 है, तो 5 7 दो बार रिपीट कर रहा है, तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा सेट बी क्या कहलाएगा 5 को। तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का होगा, फिर से भी समझा देता हूं, जो ए क्रॉस बी में अगर दिया जाए और आप फर्स्ट एलिमेंट मतलब एक से बार ज्यादा बार रिपीट हो तो एक ही बार लिखेंगे, तो वो फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट ए का। और इसी तरह फर्स्ट एलिमेंट जितने होंगे मगर एक ही बार लिखा जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट जितनी बार मतलब जैसे 1 1 1 कई बार यूज हो रहा है तो 1 को एक ही बार लिखेंगे, और 2 आ रहा यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, तो ये डिफरेंट यूनिक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो ये सारे हमारे फर्स्ट एलिमेंट जितने होंगे ऑर्डर पेयर में वो सेट ए के एलिमेंट होंगे मगर वो एक ही बार लिखा जाएगा। और सेट बी में जो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारे क्या होंगे सेट बी के एलिमेंट। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी दिया जाए तो आप उसके सेट ए सेट बी निकाल लेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है? हम लोगों ने एक मिनट, हाँ ये पढ़ लिया हम लोगों ने, ए क्रॉस ये पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम ही रिलेशन है, चैप्टर का नाम ही रिलेशन है। रिलेशन का मतलब रिश्तेदारी। रिश्तेदारी करना तो हमें आती है यार, आपको पता है हम रिश्तेदारी तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। और पता है कि कोई भी दो, आपको पता है कि जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हो तो किसी को अच्छा दोस्त बना सकते हो, है ना? आप टीचर से भी, आप टीचर आप कॉलेज में जाओगे तो एक स्टूडेंट आप जिस बैच में पढ़ रहे होगे वो आपका क्लासमेट होगा, फ्रेंड बनेगा, ओके, बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है, जो एक तरह की रिश्तेदारी है। और कोई टीचर आपका होगा तो वो आपका गुरु हो गया, टीचर हो गया। आप कोचिंग के जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला रिलेशन होगा आपके उनके साथ, है। तो कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर तरीके के रिलेशन आपसे मेंटेन करे जाएंगे। तो एक बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारे लोग, एक परिवार वाले दूसरे परिवार, तो एक सेट के स्टूडेंट जो एक सेट के जो एलिमेंट होंगे वो दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिश्तेदारी निभाएंगे। अब सेट क्या होगा, अभी तो हम लोग क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो एक रिलेशन जो होगा उसे आर से डिनोट किया जाएगा। किससे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल आर से डिनोट किया जाएगा। प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान कंसेप्ट है, तो मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है? ये कलर जैसा लगे तो बताइए कौन से कलर से पढ़ाया जाए जिससे मजा आ जाए, आपको आनंद आ जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक आनंद वाला सब्जेक्ट है जिसमें जितना आनंद लिया जाएगा। और देखो इसमें रटना नहीं है, समझना है। अगर आप रटने बैठ गए तब तो नहीं समझ पाओगे प्यारे बच्चों। तो मतलब आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो एनडीए का, और मैथ का पेपर काफी अच्छे लेवल का आता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि चीजों को समझना है और उसके एप्लीकेशन करने हैं। जब हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप देख रहे हैं रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिश्तेदारी क्या है? अगर सेट ए गिवन है, अगर सेट बी गिवन है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो उसमें से एनी सबसेट, अब एक चीज लिख लेते हैं यहां से, क्या लिखा? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? इज रिलेशन। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? अगर ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हुआ तो वो उसका रिलेशन होगा, क्योंकि
हर एक सबसेट जो होगा वो ए क्रॉस, हर एक जो एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी का वो एक सबसेट की तरह ट्रीट होता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इटसेल्फ अ सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, किसी सेट का एक सिंगल एलिमेंट भी एक सबसेट की तरह ट्रीट होगा। बताया था नहीं बताया था? नल सेट भी एक सबसेट होगा। तो हर एक जो सबसेट होगा, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और बहुत, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करिए और देखिए। ठीक है, और नहीं कुछ समस्या हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप इनबॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, डोंट वरी अबाउट दिस। सक्सेस वाला आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। हम बच्चों के लिए तैयार हैं कि हमारे बच्चे एनडीए में अच्छे मार्क्स लाएं और सिलेक्टेड हों। तो इसमें कोई, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, और पूरी मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर, सारी फैकल्टी। तो इसलिए आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी जरूरत है, पता है बेटा, जब आप टीचर से कुछ मांगते हो, आपको कुछ आवश्यकता है, तो आपको मांग लेना चाहिए। कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है। पूछिए, मल्टीपल टाइम्स पूछिए। जब भी नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है सर, आप ये क्वेश्चन करा दीजिए, ये डाउट हो रहा है हम लोगों को, तो आप पूछ सकते हो। आप ऑनलाइन क्लासेस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूछ नहीं सकते। आप इनबॉक्स में अपने डाउट्स डाल सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, वहां से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, तो घबराने वाली बिल्कुल बात है। सक्सेस वाला आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल पूर्णतः तत्पर है और तैयार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बात हो रही है कि आपको सेट ए को हमने बताया, सेट डोमेन होती है, सेट बी हमारी कोडोमेन होती है। आप इसको जैसे लिखते कैसे हैं, ए आर बी, मतलब ए आर बी, आर क्या है हमारा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने आपको तो एक चीज और बता दी आज कि हर एक सबसेट जो होगा वो ए क्रॉस बी का, हर एक सबसेट जो ए क्रॉस बी का होगा वो एक रिलेशन बनाएगा। तो मतलब रिलेशन क्या होगा, इन अदर वे, इनवर्स में क्या बोलेंगे, पलट के बोलेंगे कि जो हमारा आर है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। अगर हम कुछ सीधे तरीके से बोलें कि हर एक सबसेट किसी सेट का एलिमेंट होगा वो उसका रिलेशन होगा, मतलब ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक सबसेट होगा। हर एक एलिमेंट किसका, मैंने आपको पढ़ाया था सबसेट क्या होता है। ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर में होगा वो एक सबसेट की तरह ट्रीट होगा, और वो सबसेट जो होगा वो रिलेशन की तरह भी ट्रीट हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट टू बी नोटेड वेरी केयरफुली। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हमें रिलेशन ही पढ़ना है। चैप्टर रिलेशन है, और अगला चैप्टर हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। अगर रिलेशन समझ में आ गया तो फंक्शन तो बहुत ही आसान है। जस्ट लाइक ए केक बॉक्स या जस्ट लाइक अ मैगी। केक बॉक्स मतलब हलवा बनाने जैसा। तो हलवा तो बहुत जल्दी बन जाता है, पता है ना। जैसे आपको तो मैगी 2 मिनट्स में बन सकती है, तो मैगी भी जल्दी बन जाएगी। बात समझ में आ गया बेटा? तो बहुत जल्दी, मैथ इज जस्ट लाइक ए केक बॉक्स। आपको बस मेहनत करती जानी है, समझते जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डोमेन कोडोमेन इसको लिखते कैसे हैं, ए आर बी, ए का रिलेशन किससे, बी से, और आर इज अ सबसेट ऑफ बी, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो मतलब सेट ए का एलिमेंट ए है, स्मॉल ए, और सेट बी का एलिमेंट है स्मॉल बी। ठीक है, अब यहां पे क्या बताया प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू एक्स। एन इसलिए नहीं लिया क्यों, एन लिखा है बाहर। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इज वाई। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, याद है, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर m इंटू एन होता था, याद आ रहा है? तो वही चीज लगा दी, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर एक्स वाई। ठीक है ना, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे देखिए, रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा, देखो जरा, रिलेशन ऑन अ सेट। हम अब एक बात बताने वाला हूं मैं आपको कि रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, एक ए और बी के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते और डिस्कशन भी कम ही होता है, मगर हमारे मैक्सिमम जो रिलेशन होंगे, टाइप ऑफ रिलेशन होंगे, वो किसमें होंगे, रिलेशन ऑन अ सेट। मतलब एक लिखा हुआ है, एक ही सेट के बारे में
तो एक सेट का एक सेट से रिलेशन निकालना क्या है, एक सेट का एक सेट से रिलेशन निकालना है, तो वो क्या होगा, ए क्रॉस ए से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो मतलब ए क्रॉस ए निकालेंगे, उसके जो सबसेट्स होंगे वो हमारा रिलेशन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और फिर से मैं रिपीट करता हूं, तो ए का ए से रिलेशन मतलब सेट ए, सॉरी एक मिनट, ठीक है, सेट ए और सेट बी भी ए है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो मतलब ए का ए से रिश्तेदारी, ए का ए से रिश्तेदारी करेंगे तो क्या होगा, आर जो होगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी था जब हम दो सेट के बीच में करते थे रिलेशन। अब यहां होगा आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो रिलेशन होगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, मगर हम यहां पे जो रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन ऑन अ सेट ए, सेट समथिंग सेट, एक सेट के बारे में। तो एक सेट मतलब ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे रिलेशन होंगे। तो हम इधर इन अदर वे वी कैन से दैट कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज स्मॉल है, मान लेते हैं, इसलिए माना क्योंकि एन लिखा हुआ है, एन भी लिख सकते थे, मगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा हमारे एम है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, अभी थोड़ी देर पहले 2 की पावर क्या बताया था, अगर ए सेट में एक्स एलिमेंट है, वाई सेट बी सेट में वाई एलिमेंट है, 2 की पावर एक्स इंटू वाई, तो सेम कंसेप्ट क्या हो गया, 2 की पावर एक्स क्या है एम है और वाई भी एम है, तो 2 की पावर एम स्क्वायर हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ही सिंपल है नंबर ऑफ रिलेशन। अब यहां पे हम एक चीज सीख रहे हैं, ए क्रॉस ए, मैंने आपको बताया था सेट थ्योरी में, हर एक सेट, हर एक जो सेट है मतलब इटसेल्फ अ सेट, खुद जो सेट है वो भी सबसेट की तरह ट्रीट होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल हमने लिया था, क्या एग्जाम्पल एक सेट लिया था 1,2, तो 1 इसका सबसेट होगा, जैसे इसके सबसेट निकाल लें, और 2 भी इसका सबसेट होगा, और 1,2 भी सबसेट होगा। तो 1,2, ये जो 1,2 वो क्या है, ए के बराबर ही तो है माय डियर फ्रेंड, तो मतलब सेट जो है, और एक नल सेट भी होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेट कितने हो गए, 4 हो गए सबसेट। तो मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ सबसेट, तो मतलब जो सेट होगा वो खुद, वो भी, तो ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक सेट बनेगा, ए क्रॉस ए का एक सेट बनेगा। वो जो ए क्रॉस ए का सेट होगा वो भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, क्या होंगे, लार्जेस्ट सेट होगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिवर्सल, क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगला कंसेप्ट क्या होगा, आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने, क्या बताया कि नल सेट भी हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ए क्रॉस ए का भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो नल सेट भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो ये क्या होगा, नल रिलेशन देगा। क्या देगा, नल, भाई नल सेट है, नल सेट का ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो नल सेट में तो कोई एलिमेंट होंगे नहीं, तो एलिमेंट होंगे नहीं तो रिलेशन, रिलेशन कहलाएगा नल। बट कोई रिलेशन होगा नहीं किसी के साथ, तो क्या होगा, एलिमेंट तो जीरो ही होंगे, तो क्या होगा, इसे नल रिलेशन होगा, और ये होगा स्मॉलेस्ट सेट होगा, सबसे छोटा सेट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन। ये टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप ऑफ रिलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन की एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। क्या लिखा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इटसेल्फ, और एक मिनट, ठीक है, ठीक है, इटसेल्फ ओनली है, तो ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है कि अभी एक आएगा रिफ्लेक्सिव
रिलेशन आएगा, तो वहां पे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्स में क्या डिफरेंस है। तो यहां पे आप लोग देखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, एक हमने सेट ले लिया, ठीक है। अब एक सेट क्या होगा, जो इसका ए क्रॉस ए से ही सबसेट मिलेंगे सारे, तो एक रिलेशन मान लेते हैं ए क्रॉ ए कॉमा ए बी और ए कॉमा सी। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो मतलब ए का ए के साथ होना चाहिए, बी का बी के साथ होना चाहिए, और यहां पे सी का सी के साथ भी होगा। ओनली 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 मतलब हर एक एलिमेंट से, हर एक एलिमेंट खुद से एक रिलेशन बनाए, उसी उसी जो वो सेट बनेगा वही हमारा रिलेशन होगा। तो यहां पे क्या मिसिंग है, सी कॉमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्या होगा, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अगला वाला देखिए प्यारे बच्चों, क्या है अगला वाला, ए कॉमा ए बी कॉमा ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से। तो क्या हुआ, तीनों के तीनों एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो गए और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, ए कॉमा ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से और बी का सी से। अब बेटा आप तो कहोगे सर ये तीन तो हो गए, तो क्यों नहीं हो रहा? बेटा एक वर्ड देखो क्या है, प्यारे बच्चों देखो क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ लिखा रहता तो ये ले सकते थे, मगर रिलेटेड टू इटसेल्फ एक और वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, ओनली, इसीलिए ओनली के वजह से हम ये वाला नहीं ले सकते हैं, ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए ये नॉट आइडेंटिटी रिलेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं डोमेन रेंज के बारे में। इसके क्वेश्चन तो मैं आपको फंक्शन में ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि कभी भी रिलेशन में मैंने देखा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। मगर तब भी अंदाजा आपको थोड़ा एक आइडिया बता देता हूँ, रफ आइडिया, क्योंकि फंक्शन में इसको ब्रॉड लेवल पे पढ़ाएंगे। तो आपको पता है कि रिलेशन बिटवीन, एक मिनट, अब ये डोमेन रेंज का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है। ये देखिए, ये आर से डिनोट हो रहा है, सेट ए सेट बी में कुछ एलिमेंट है, 1 2 7 1 2 3 4 5 7, ठीक है। अब एक रिलेशन कोई कंडीशन पे ले लिया, ये सेट ए को हमेशा डोमेन होगी, सेट बी कोडोमेन होगी, और जो आउटपुट होगा मतलब ये इनपुट, डोमेन हमेशा इनपुट होगा, और जो हमारी रेंज होगी वो आउटपुट होगा। आउटपुट जो रिलेशन में होगा, ठीक है, जो रिलेशन में होगा, एक क्रॉस ए में नहीं होगा, मतलब एक क्रॉस ए में जो बहुत सारे सेकंड एलिमेंट होंगे वो रेंज के पार्ट नहीं होंगे, वो किसके केवल वो कोडोमेन के पार्ट होंगे। मगर आप देखिएगा ये आर है, एक रिलेशन है 1 का 3 से, 2 का 1 से और 7 का 4 से। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 और 3 2 और 1 और 7 और 4, तो देखो 1 2 7, तो ये फर्स्ट एलिमेंट होंगे रिलेशन के, वो सारे क्या कहलाएंगे, और रिलेशन सेट ए पूरा मान लेंगे, इन अदर वे कह सकते हैं हम लोग डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट होंगे, सेकंड एलिमेंट किसके, रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन कहलाएंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिलेशन में हम लोगों ने कौन सा रिलेशन पढ़ लिया, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया, साइड पे लिखते हैं। हमने ने पढ़ लिया यूनिवर्सल, पढ़ लिया,
हमने पढ़ लिया यूनिवर्सल, पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया यूनिवर्सल रिलेशन, पढ़ लिया नल रिलेशन, पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया, और आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ लिया। आप ये 3 रिलेशन हो गए। अब ये किस पे होते हैं, ऑन अ सेट, ऑन अ सेट मतलब एक ही सेट में होते हैं, ए बाय ए क्रॉस ए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन। आपको देखो, आप कहोगे सर ये तो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज सिमिलर सी दिख रही है, दैट मैंने आपको बताया भी था। देखिए जरा गौर से, क्या लिखा है, एवरी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्या गायब हो गया, क्या गायब हो गया, देखिए जरा क्या गायब हो गया, देखो देखो क्या गायब हो गया। देखो क्या गायब हो गया, देखो अरे ये देखिए कहाँ गायब हो गया, ये देखिए आप, हाँ ये देख रहे हैं आप, ये देखो, ये दिख गया आपको। देखो क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ, लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली लिख दिया है। और उसमें क्या लिख दिया रिफ्लेक्सिव में, गौर से देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या लिख दिया है, रिफ्लेक्सिव में क्या लिख दिया है, देखो जरा, रिफ्लेक्सिव में क्या लिख दिया, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली गायब कर दिया, क्या कर दिया, ओनली, ओनली जो है हमारा वो गायब है, वो आइडेंटिटी में है मगर रिफ्लेक्सिव में नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। आपको फर्क, क्योंकि एक जैसी चीजें होती एक जैसी हैं मगर थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग, यस या नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आप देखो फर्क समझ में आ जाएगा, मैं दोनों ही बता दूंगा कि रिफ्लेक्सिव है कि आइडेंटिटी है। आप देखो एक सेट ले लिया ए 2,4,6, ठीक है, आप सेट 2,4,6 लिया, तो मैंने किया कि एक रिलेशन बनाया 2,2, 4,4 और 2,6, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है भाई, क्या बताया, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ, मगर यहां पे 6,6 क्या है, 6,6 मिसिंग है, क्या है, मिसिंग है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और क्या नहीं है बेटा, ये क्या भी नहीं है, नॉट आइडेंटिटी, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि तीनों की तीनों नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। और अब अगला क्वेश्चन, अगला क्या ले रहे हैं हम लोग, 6,6 इसमें इस वाले में मिसिंग है, इस बारे में इस वाले में मिसिंग है। अब ये देखिए 2,2 ये अलग है बेटा। अब ये देखो नेक्स्ट रिलेशन क्या दिया, इसी सेट का एक क्रॉस ए का एक सबसेट लिया, क्या लिया, 2,2 लिया, 4,4 लिया, 6,6 लिया। तो मैं प्यारे दोस्तों ये क्या हो गया, देख रहे हो आप लोग, ये देखो हर एक एलिमेंट इटसेल्फ खुद के साथ रिलेशन है मगर कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, और क्या है, आइडेंटिटी भी रिलेशन भी है। समझ में आया, ये दोनों ही हैं। तीसरा वाला देखिए 2,2, 4,4, 6,6, 4,6, तो आप देखिए तीनों तो मिल गए, दो 2 का 2 से, 4 का 4 से, 6 का 6 से, मगर लास्ट वाला क्या हुआ, एक्स्ट्रा आ गया, तो उसमें तो लिखा ही है इटसेल्फ। और कोई भी रिलेशन भी हो सकता है, कोई किसी का किसी के, मगर इटसेल्फ वाले तो होना ही चाहिए, और एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में आ गई, तो ये केवल रिफ्लेक्सिव है, क्या है, केवल रिफ्लेक्सिव है, ये नॉट आइडेंटिटी है रिलेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ में आ गई। इसीलिए एक एक स्टैंडर्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल भी बताया। तो कुछ रिलेशन आइडेंटिटी भी है तो वो रिफ्लेक्सिव भी हैं, कुछ रिफ्लेक्सिव हैं बट आइडेंटिटी नहीं है। तो क्या लिखा है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन
इज अ रिफ्लेक्सिव। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेट करते हैं। खुद से जब रिलेट करते हैं सारे के सारे एलिमेंट, इसीलिए हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करते हैं और एक्स्ट्रा कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। इसलिए क्या होता है प्यारे बच्चों कि वो रिफ्लेक्सिव तो होता ही है, वो आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, मगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो इसका मतलब सेकंड वाला जो पॉइंट है वो क्या है, एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। तो हर एक जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। तो आप देख लीजिए, अब ये वाला जो है 2,2, 4,4 और 6,6, इसमें ये रिफ्लेक्सिव तो है, अगर ये 4,6 हट जाए तब तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो कि ये केवल आइडेंटिटी रिलेशन है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव भी है। और ये वाला जो है रिफ्लेक्सिव है और मगर आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए लिखा है एवरी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मजा आ रहा होगा। अपना एक्साइटमेंट बना के रखिए और आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब एक कंसेप्ट है, मैं एग्जाम्पल के साथ लेके आया हूं आपके लिए। देखिए जरा, ठीक है, आप देखिए क्या लिखा, आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक आर है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जैसे अभी बनाया है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या बनाया था, 2,2, 3,3 और 6,6 था। तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन था और उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए। तो उसने बोला कि आर इज अ रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है, तो हाउ मेनी एलिमेंट आर इन रिलेशन, मतलब एक सेट आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, बता सकते हो? आर एक रिफ्लेक्सिव, हाउ मेनी एलिमेंट इन आर। तो भाई मान लो कि सेट ए में एन एलिमेंट है, कितने हैं, एन ऑफ ए इक्वल टू एन है। तो मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आंखों के ताले तारे, राज दुलारे, नन्हे मुन्ने, सुआ पंखी, सब लोग देखिए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने, इस सेट में 1,2 दो हैं, एन कितने हैं, दो। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं एक रिलेशन बनाऊं तो 1 का 1 से हो सकता है, 1 का 2 से भी हो सकता है, 2 का 1 से भी हो सकता है, और 2 का 2 से और 1 का 1 से, तो इससे ज्यादा तो रिलेशन बनेंगे नहीं। और ये क्या होगा, ये एक्चुअली क्या है, ए क्रॉस ए ही है। ये क्या है, ये इसको ये भी बोल सकते हैं, ये ए क्रॉस ए के नहीं है, ए क्रॉस ए है। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो आप क्या देखो कि मिनिमम कितने, अगर ये केवल आइडेंटिटी क्या होगा, मिनिमम कितने रिफ्लेक्सिव होंगे भाई, अगर केवल 1,1 और 2,2 ले लिया जाए और एक्स्ट्रा वाले नहीं लिए जाए तो क्या होगा, मिनिमम 2 ही एलिमेंट आ सकते हैं और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। तो वही रूल बताया, क्या मिनिमम एन होंगे और मैक्सिमम एन स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना का, 4 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पॉइंट टू बी नोटेड। प्यारे बच्चों, आंखों के तारे, राज दुलारे, प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चों हो, आज देखते हैं फिर नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा बनाए रखिए, मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, टोटल नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। तो रिफ्लेक्सिव टोटल नंबर रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेट ए में एन ऑफ ए कितना होगा, स्मॉल एन, नंबर ऑफ एलिमेंट एन होंगे, तो टोटल रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर एन कॉमन ले लिया, एन माइनस 1। गॉट इट? पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत ही आपको बस इसको याद करना है, कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन अ सेट, तो आपको सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए, बस 2 की पावर एन की जगह पे वो वैल्यू रख देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो कितने रिलेशन बन रहे हैं, देखो देखो जरा, एन इक्वल टू कितना है, 2, तो रख लीजिए 2 की पावर एन स्क्वायर मतलब 4, कितना हो गया, 2 की एन स्क्वायर माइनस 1। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस एन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अब है नहीं, आगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, क्या आता है? सिमेट्रिक रिलेशन। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने क्या क्या पढ़ लिया? यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया नल रिलेशन पढ़ लिया, हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सिमेट्रिक रिलेशन। तो प्यारे बच्चों देखिए जरा, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर ए का बी से रिलेशन है, और इसी अगर ए का बी से है तो बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए, तो ये कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। मतलब रिवर्स कर देंगे। अगर वन का टू से रिलेशन है, वन का टू से रिलेशन है, तो टू का वन से रिलेशन होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू 3,5,6। ठीक है, तो यहां पे क्या आई है? 3,5,6, 3,3, 5,6 और 5,3। अब ये क्या सिमेट्रिक है? देखो जरा प्यार से देखिए। अब देखो बेटा, अभी एक चीज समझ लो, एक चीज आज समझ लो कि जो सेम जैसे होंगे ना ए कॉमा ए, ये रिफ्लेक्सिव भी होंगे, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सिमेट्रिक भी होंगे। ठीक है, और ये आगे वाला जो पढ़ेंगे ट्रांसलेटिव वो भी हो जाएंगे, तो उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो इनको तो आप कभी भी ठीक है, ये हाँ ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या देख रहा है बेटा? जरा गौर से देखो, क्या देख रहा है बेटा? 3,3, 5,6, 5,3। तो अब ये तो देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर 5,6 है और 5,3 है तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? देखो गौर से। सिमेट्रिक इसलिए नहीं हो पा रहा कि देखो जरा, सिमेट्रिक इसलिए नहीं हो पा रहा, देखो सिमेट्रिक देखो इसलिए नहीं हो पा रहा, देखो जरा गौर से कि 5,6 है तो 6,5 भी होना चाहिए। अगर 5,6 है तो ये बताया है सिमेट्रिक में, ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए, 6,5 भी होना चाहिए, और 6,5 है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक है। क्या है? ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं क्या है। 3,3, 3,5 और 5,3 है, तो क्या ये सिमेट्रिक है? देखो 3,3 का होगा, इसको चेक करना नहीं, 3,5 है तो 5,3 है। देखो 3 और ए और बी है, और बी, और तो ये मतलब सिमेट्रिक हो गया। 3 का 5 से और 5 का 3 से, बिल्कुल। और 3,3 तो रिवर्स हो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिमिलर टाइप के हैं तो इनको चेक करना ही नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट ही सिमेट्रिक होंगे, बाय डिफॉल्ट ही रिफ्लेक्सिव होंगे, बाय डिफॉल्ट ही ट्रांजिटिव होंगे। ठीक है, आपको देखना ही नहीं है, इनको छूना ही नहीं है, ये मान के चलो। अब ये 5,5 सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा, मैंने आपको पहले बता दिया। क्या बता दिया? अगर ए का ए से रिलेशन है या बी का बी से रिलेशन, ए का ए से रिलेशन है हर एक एलिमेंट का खुद से, और वो एक अकेला एलिमेंट सेट है ऑर्डर्ड पेयर में, तो वो तो हमेशा सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अब वो पढ़ेंगे। तो हमारा क्या होगा? 5,5 का 5,5 से देखो ए और बी है, मान लो ये बताया ना, तो यही बी है, तो बी और ए हो गया, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बात समझ में आ गई? अगर ए का बी से है, बी का ए से है तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है हमारा? अगला कंसेप्ट है टोटल सिमेट्रिक रिलेशन। वहां पे कितना बताया था? 2n² - n। यहां पे टोटल रिलेशन कितने हो गए? 2n² + n/2। 2n² + n/2 कितना बताया? 2n² + n/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इसको n कॉमन होगा, n + 1/2। आपको पता है ये क्या होगा? 2 के पास समेशन ऑफ n, या आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ोगे समेशन n ऑफ n + 1/2। याद आ रहा है? अगला इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है बेटा? कुछ है नहीं। इनवर्स रिलेशन मैंने आपको क्या बताया? देखिए जरा, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है कि नहीं? आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, तो आर अगर ए कोमा बी, तो ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, सेम है। और आर इनवर्स
आर इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे ए कॉमा बी था, अब बी कॉमा ए हो जाएगा इनवर्स। तो बी कॉमा, तो बी बिलोंग्स टू बी हो जाएगा और बी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो आर इनवर्स बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी नहीं होगा, क्या होगा, बी क्रॉस होगा, बी क्रॉस ए होगा। तो यहां पे एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने, क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया। क्या लिखा है, आर की वैल्यू 2,4, 2,6, 3,6। तो आर इनवर्स क्या होगा, उल्टा कर देंगे, 4 भाई 4,2 और 6,2 और 6,3। तो ये हो गया आर इनवर्स सिमेट्रिक। अब देखिए 1,2 और एक चीज और बता देते हैं यहां पे कि सिमेट्रिक रिलेशन अगर होगा तो उसका इनवर्स भी उसके रिलेशन के बराबर हो जाएगा। ये एक रूल है। देखो 1,1, 1,2, 2,2, 2,1। अब ये क्या हो गया, ये एक तरह का क्या हो गया, देखो 1,1 इसको चेक नहीं करना, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है कि नहीं, 2 का 2 चेक नहीं करना, ये हो गई, ये हो गई। तो ये कैसा है, सिमेट्रिक है। ये कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। आप देखिए अगर इसका इनवर्स निकालेंगे आर इनवर्स तो क्या होगा, 1 का 1 1 ही रहेगा और 1 2 का 2 1 हो जाएगा, 2 2 का 2 2 ही रहेगा, 2 1 का 1 2 हो जाएगा। तो देखो 1 1 यहाँ है, यहाँ है, 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, 2 और 2 2 यहाँ है, 2 2 यहाँ है, 2 1 यहाँ है, 2 1 यहाँ है। तो सारे एलिमेंट इन्वर्स करने के बाद भी वही एलिमेंट रहे तो आर, जब मतलब सीधी सी बात है, अगर हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होता है तो उसका इनवर्स भी उसके बराबर होगा। तो R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन देन R इक्वल टू R इनवर्स। आर इक्वेटिंग में पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जब PYQ करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर वो तीनों ही बराबर होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, तो वो रिलेशन होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसका इनवर्स उसके रिलेशन के बराबर भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों घबराने वाली बात नहीं है। आप चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, इनवर्स हो गया है। अच्छा एक कंसेप्ट रह गया, ठीक है। अब यहां पे एक देख लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या देख लेते हैं, हाँ एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, रह गया है। और लास्ट में हम लोग रिव्यू करेंगे कंसेप्ट को। तो ट्रांजिटिव क्या होगा, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, देन क्या हो जाएगा, ए का रिलेशन सी से हो जाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ए का बी से और बी का सी से हो रहा है रिलेशन तो ए का सी से होगा। मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो बोल सकते हैं ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तब ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। इसे ये कहां से आया है, ट्रांसफर से आया है। कहां से आया है, ट्रांसफर से आया है। ठीक है, ट्रांसफर से आया है। ठीक है, अब यहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब ए का बी से, बी का ए से। जैसे मान लो ए का बी से रिलेशन हुआ और बी का सी से, ए का बी से, बी का सी से, तो फिर ए का सी से रिलेशन हो जाएगा। समझे, तो ऐसा कोई रिलेशन होगा तो ट्रांजिटिव होगा। आज एक चीज और बता देते हैं, अगर मान लो ए का बी से ही हो रहा है और बी, अगला बी आ ही नहीं रहा है, तो एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे समझ में आएगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल लेंगे ट्रांजिटिव का। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो एक ट्रांजिटिव का एक, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सेट ए जो है,
सेट ए जो हो गया वो हो गया ए बी और सी हो गया, ठीक है। अब इसका अब देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ए एग्जाम्पल ए ले लेते हैं, फर्स्ट फर्स्ट ले लेते हैं, जैसे ए कॉमा बी, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। बताओ क्या ये ट्रांजिटिव होगा। दूसरा क्या लिख लेते हैं, सारे बारी बारी बताते हैं। ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, सी कॉमा सी, ठीक है, और बी सी कॉमा सी, और क्या है, सी कॉमा सी नहीं है, ये वाला थोड़ा सा रब कर देते हैं। ए कॉमा बी, बी कॉमा ए और ए कॉमा ए। एक एग्जाम्पल लिख से समझते हैं तो ज़्यादा समझते हैं। ए कॉमा ए और बी कॉमा बी, ठीक है, इधर समझ लेते हैं। नंबर 3 ए कॉमा बी, नंबर 4 ए कॉमा बी, सी कॉमा बी, ठीक है। इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल 5वां ले लेते हैं, सी कॉमा ए और बी कॉमा सी। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? देखो आप समझ लेते हैं, ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो मैंने आपको क्या बताया, ट्रांजिटिव मतलब ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, तो ए का सी से होगा। मगर एक चीज ध्यान रखना, क्या रखना, कि अगर बीच वाला मतलब दो पेयर में अगर तीसरा एलिमेंट नहीं आता है तो वो कोई मतलब नहीं होता। देखो अब यहां पे ये देखो गौर से, ए का बी से, अब बी का बी से हो रहा है और सी का सी से हो रहा है, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। देखो ए का बी से और बी का फिर बी से, तो ए का बी से दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं है। फिर क्या होगा, बी का बी से और सी का सी। ये तो मैंने आपको बताया, इनको चेक ही नहीं करना है कभी, ना ट्रांजिटिव ना रिफ्लेक्सिव, सभी में शामिल हैं, तो ये ट्रांजिटिव है। अगला वाला देखिए, ए कोमा बी, बी कोमा ए। अब देखो ए का बी से और बी का ए से, फिर ए का ए से है, हो गया, तो इसे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। और बी का बी से चेक नहीं, तो ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन देगा। अब ये देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी आपको ये चीज बताई नहीं जाएगी। अब इसमें एक ही एलिमेंट है, कहो सर ये ए का बी से और बी का, ये तो उसमें दो पेयर बनी नहीं है। अरे बेटा बताई, ये रूल है, क्या बताया है कि अगर वो पेयर मिले ही नहीं, तो क्या बोला, ए और बी और सी, अगर बी सी नहीं है तो आपको चेक करना ही नहीं है, वो ट्रांजिटिव ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर ए और बी अकेला है और बी के बाद सी नहीं आ रहा है, तो आपको चेक नहीं करना है, वो सीधे सीधे क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर सी आया होता तो आप चेक कर लेते। अगर मान लो इसमें बी कॉमा सी होता तो ए और सी का रिलेशन चाहिए होता। मान लो इसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अगर ये होता ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, ऐसा कर लेते, एक सेट बना लेते, जैसे मतलब यहां पे 6वां नंबर कर ले लेते हैं, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए का बी से और बी का सी से, तो ए का सी तो मिसिंग है, ए का सी तो मिसिंग है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट वन देखिए, ए का बी से, सी का बी से, देखो जरा, अब ए का बी से हुआ, बी का सी से हुआ, तो क्या होगा? देखो तो इस तरह से लिख सकते हैं, बी का, अब अच्छा, अब देखो ए का बी से हो रहा है, अब यहां ये बताओ जल्दी से, ए का बी से होगा, बी सी का बी से हो रहा है, उल्टा। अब ऐसे लिख सकते हो आप, सी का बी से, ए बी सी ऐसे लिख लेते हैं, ए बी सी, 3 आ गए। अब ए का बी से हो रहा है यहां पे, और सी का किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, तो अपना जो रिलेशन होगा ए का बी से होगा, तो ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ये ट्रांजिटिव होगा। आपको लग रहा होगा ऐसा कि ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव होगा। अगला वाला देखिए, सी का ए से
और बी का सी से, तो बी का सी से और सी का ए से, तो बी का ए नहीं है यहाँ पे, ए का बी यहाँ पे मिसिंग है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रांजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे ट्रांजिटिव में ही गलती करते हैं। रिफ्लेक्सिव आसान है, सिमेट्रिक आसान है, और अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन था 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, और टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कैन नॉट बी फाउंड, नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट, और रिपीट हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस में क्या होता है कि अगर कोई सेट का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लास्ट में थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े। टाइप ऑफ रिलेशन में कौन से पढ़े, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा, नल रिलेशन पढ़ा, और आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने लास्ट में, ट्रांजिटिव। और सबसे लास्ट में क्या पढ़ा प्यारे दोस्तों, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आंखों के तारे, राज दुलारे, नन्हे मुन्ने, सुआ पंखी, तो आज की सेवा अभी समाप्त होती है। अभी हम लोग मिलते हैं पीवाईक्यू में। बस इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। पीवाईक्यू एनडीए के पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे।